जगत में कुछ भी नहीं था, केवल एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर था जो निर्गुण निराकार रूप से विचरण करता था। इसके बाद में एक बार उस परात्पर अखिलेश्वर के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने सबसे पहले नार का निर्माण किया। नार माने होता है जल, और नार में उन्होंने अयन बनाया। अयन माने होता है रहने का स्थान यानी मकान। तो इनका एक नाम पड़ गया नारायण। और नारायण की नाभि से एक कमल पुष्प निकला जिस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी एक ही बार में चारों दिशाओं में देखने की क्षमता रखते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ये नहीं देख पाए कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। तो जिस कमल के पुष्प पर वो बैठे थे उसी कमल की तंतु में, उसकी नाल में ये डूबते चले गए, नीचे जाते फिर ऊपर आते, लेकिन ये नहीं पता चला कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। और अंत में ब्रह्मा जी को हिंदी वर्णमाला का 2 अक्षर सुनाई दिया, 16वां 21वां शब्द ता और पा। यानी ब्रह्मा जी तप करो, तपस्या करने से आपको पता चलेगा कि जन्म आपका कहां से हुआ। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। इसके बाद में भगवान नारायण ने आकर के उनको दिव्य दर्शन दिया और वेदों का ज्ञान उन्हें प्रदान किया, उपदेश किया, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। और हाथ पकड़ करके ब्रह्मा जी को लेकर के आए और कहते हैं कि चलो मैं आज से तुम्हें विधाता बनाता हूं, चल करके सृष्टि की संरचना करो। ब्रह्मा जी को विधाता का पद मिलने के बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और चारों से जब भगवान ने कहा कि आप सृष्टि करो, तो इन चारों लोगों को भगवान के भजन के अलावा और कुछ नहीं। कहते हैं महाराज हमारा जीवन भजन में ही बीतने दीजिए। और जब पिताजी का आदेश ना मान करके चारों वैराग्य धारण कर लिए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब उनकी भ्रिकुटी तन गई तो भ्रिकुटी के बीचों बीच से रुद्र का अवतरण हुआ, जिसको हम शंकर शिवादि कहते हैं। और रुद्र का जब अवतरण हुआ तो रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाओ सृष्टि की संरचना करो, हमारा सहयोग करो। भोलेनाथ के हाथ में जब आया संरचना करने के लिए, वो डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी, भूत प्रेत आदि जो है उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप रुक जाओ, इतनी खतरनाक सृष्टि में हमको नहीं जीना है, इसलिए आप सृष्टि मत करो। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया, जिसमें मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जैसे 10 ऋषि प्रकट हुए। इसके बाद में अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रकट किया और अपनी छाया से कर्दम महात्मा को प्रकट किया, और ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि कर डाली। इसके बाद में कर्दम जी के, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुए और वामांग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, जिनका नाम मनु और शतरूपा पड़ा।